नमस्कार सभी स्टूडेंट। आज हम देखने वाले हैं ज्योग्राफी के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन और भारतीय ज्योग्राफी इंडियन ज्योग्राफी के 50 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर बार हर कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप इन 50 में से 35 प्लस क्वेश्चन सही करते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना किस किस बच्चे के है। अपने ज़िले का नाम, अपने गाँव का नाम और अपने राज्य का नाम बताकर कमेंट बुक जरूर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये क्लास। तो पहला जो प्रश्न है वो है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा आता है। तो इसमें जो सबसे पहले आता है वो आता है आपका राजस्थान। ऑप्शन नंबर बी है जो आपका राइट आंसर हो जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। इसमें दिया गया है कि भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। भारत का सबसे छोटा राज्य इसमें पूछा गया है तो वो आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गोवा राज्य आएगा। ऑप्शन नंबर ए जो आपका राइट आंसर हो जाता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा। इसमें पूछा गया है कि भारत का सबसे लंबा जो राष्ट्रीय मार्ग है वो कौन सा है। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका बी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। 47 NH44 44 सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 का राइट आंसर। चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो है आपकी गंगा नदी। कौन सी है, गंगा नदी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी जो लंबाई है वो है 2525 किलोमीटर। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कुल्लीकुच जो है वो आपका भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। पूछा गया है कि भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है वो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाते हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। तो भारत में आपको पता है एक ही मरुस्थल सबसे बड़ा है जो सबसे ज़्यादा माना जाता है वो है आपका थार का मरुस्थल। कौन सा है, थार का मरुस्थल। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। अरावली पर्वत किस दिशा में फैली हुई है। अरावली पर्वतमाला का पूछा है कि किस दिशा में अरावली पर्वत फैली हुई है। तो यहाँ पे दिया गया है उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, दक्षिणी पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर और उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। तो आपको सबको पता है कि इसमें कौन सा फैला होगा। इसमें लिए आप सबसे पहले देखते हैं, ये जो है अपने भारत का मैप हो गया। तो इसमें एशिया अरावली फैली हुई है। ये हो गया उत्तर, ये हो गया पूर्व। तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। ऑप्शन नंबर डी है जो आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी जो आपका राइट आंसर हो जाता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछा है तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कंचनजंगा, कंचनजंगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है। इसने पूछा है कि भारत का सबसे बड़ा पठार जो है वो कौन सा पठार है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दक्कन का पठार भारत का सबसे बड़ा पठार है। कौन सा, दक्कन का पठार जो है भारत का सबसे बड़ा पठार माना जाता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। भारत में काली मिट्टी का प्रमुख क्षेत्र कौन से। काली मिट्टी है जो प्रमुख क्षेत्र में किस में पाई जाती है। जो काली मिट्टी जो भारत में पाई जाती है वो पाई जाती है आपके दक्कन के पठार में। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर होगा क्योंकि दक्कन के पठार में काली मृदा बहुतायत पाई जाती है और वो बेसाल्ट चट्टानों का रूप है। किसका है, बेसाल्ट चट्टानों का रूप माना जाता है। चलिए चलते हैं 12 नंबर प्रश्न पर। लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार किस क्षेत्र में है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि लाल मिट्टी का सर्वाधिक जो विस्तार है वो किस क्षेत्र में माना जाता है। तो लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार है वो दक्षिणी भारत में है, पंजाब, राजस्थान या हिमालय। तो वो होगा आपका पंजाब में। किस में होगा, पंजाब में माना जाएगा। ऑप्शन नंबर बी है जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 में जलोढ़ मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार कहाँ है। जलोढ़ मिट्टी है उसका सर्वाधिक विस्तार तो पूछा गया है वो है ऑप्शन नंबर बी आपका गंगा का मैदान। कहाँ पर होगा, गंगा का मैदान। क्योंकि हिमालय से जो नदियाँ नीचे उतरती है वो अपने साथ डेल्टा प्रदेश लेके आती है, अपने साथ मिट्टी को बहाकर लेके आती है। वो सर्वाधिक क्या करती है, अपर्दन में अपचय करती है, जिसके कारण बड़ा सा एक उत्तरी का मैदान, उत्तर का विशाल मैदान बनता है जिसको हम कहते हैं जलोढ़ का मैदान या गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है। भारत में सर्वाधिक वर्षा पूछे तो मासिनी राव। ऑप्शन नंबर बी आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा, मासिनी राव। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की
और दक्षिणी पश्चिमी मानसून का आगमन सबसे पहले कहाँ था? दक्षिणी पश्चिमी मानसून उसका सबसे पहला जो आगमन होता है वो आता है आपके केरल में माना जाता है। दक्षिण पश्चिम का सबसे पहला मानसून केरल में, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है वो है आपका माजुली द्वीप, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। माजुली द्वीप माना जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। सुंदरबन डेल्टा किस राज्य में स्थित है? सुंदरबन का डेल्टा है वो आपके पश्चिम बंगाल में स्थित है। किसमें है? पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन नंबर बी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। भारत का सबसे बड़ा लेंगून कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा लेंगून झील पूछा है तो चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी लेंगून झील है। कौन सा होगा? चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी लेंगून झील मानी जाती है, ऑप्शन नंबर बी जो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। साथ साथ में कमेंट जरूर करना और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। अगले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर कि सांबर झील किस राज्य में स्थित है? सांबर झील जो कि सर्वाधिक नमक उत्पादन करती है, क्या करती है? सर्वाधिक नमक उत्पादन करती है। और सांबर जो झील है वो है आपके राजस्थान के जयपुर जिले में है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। भारत का सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? पूछा गया है कि भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वो जम्मू कश्मीर की है, वुल्लर झील है। कौन सी होगी? वुल्लर झील, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी झील है? वुल्लर झील। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? ये एकमात्र पारदर्शी झील भी इसे कहा जाता है। और लोकटक जो झील है वो आपके मणिपुर राज्य में स्थित है। किसमें है? मणिपुर राज्य के अंदर स्थित है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? सबसे लंबी सहायक नदी नहीं पूछा है, सबसे लंबी सहायक पूछा है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। यमुना नदी। किसकी सहायक नदी है? गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? यमुना नदी है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। नर्मदा नदी कहाँ गिरती है? आगे पूछा है कि नर्मदा जो नदी है वो कहाँ गिरती है? नर्मदा जो नदी गिरती है वो गिरती है आपके अरब सागर के अंदर। कहाँ गिरती है? अरब सागर में, ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अरब सागर में नर्मदा नदी गिरती है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। ताप्ती नदी कहाँ गिरती है? तो ताप्ती नदी दोनों एक ही दिशा में से बहती है, तो ये दोनों की दोनों गिरती है आपके अरब सागर में। कौन से सागर में? अरब सागर में ताप्ती नदी गिरती है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? इसमें पूछा कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह वो है आपका मुंबई बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह? मुंबई बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। आधुनिक भारत का भी सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई बंदरगाह, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा जो प्राकृतिक बंदरगाह है वो है आपका विशाखापट्टनम बंदरगाह। कौन सा है? विशाखापट्टनम, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह पूछे तो वो है आपका चेन्नई बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है, ऑप्शन नंबर ए जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? भारत का जो सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है वो है आपका रानीगंज। कौन सा है? रानीगंज, ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। आगे दिया गया है 30 में कि भारत में लोहा एसे का सबसे बड़ा उत्पादन कौन सा है? लोहा एसे का सबसे बड़ा उत्पादन पूछे भारत में तो वो है आपका उड़ीसा राज्य। कौन सा राज्य? उड़ीसा, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, उड़ीसा राज्य। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। भारत में अब्रक का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? अब्रक का प्रमुख उत्पादक राज्य पूछा गया है तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। गुजरात जो है भारत में अब्रक का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। भारत में पेट्रोलियम का प्रमुख उत्पादन कौन सा है? तो पेट्रोलियम का सबसे उत्पादन प्रमुख पूछे तो वो है आपका डिगबोई, जो कि कहाँ पर है? असम राज्य में है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, डिगबोई। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। भारत का सबसे बड़ा ताप विद्युत ग्रह किस राज्य में स्थित है? भारत का सबसे बड़ा ताप विद्युत ग्रह किस राज्य में स्थित है? ये आपका है महाराष्ट्र के अंदर, जिसका नाम है तारापुर। क्या नाम है? तारापुर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 में दिया गया है भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर बनाया गया है? भाखड़ा नागल जो परियोजना है वो किस नदी पर बनाया गया है? तो भाखड़ा नागल परियोजना आपका सतलज नदी पर बनाया गया है, ऑप्शन नंबर बी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? हीराकुंड जो बांध है ये आपके उड़ीसा राज्य में है और ये बनाया गया आपके महानदी पर बनाया गया, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए चलते हैं। टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? टिहरी जो बांध है ये आपके भागीरथी नदी पर स्थित है। किस नदी पर है? भागीरथी नदी पर। ये उत्तराखंड के अंदर है। कहाँ पर है? उत्तराखंड के अंदर है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? सरदार सरोवर जो बांध है वो किस नदी पर है? तो सरदार सरोवर जो बांध है ये अहमदाबाद के अंदर है।
और ये है आपके नर्मदा नदी पर। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी नदी है? तो नर्मदा नदी पर है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है वो है आपका काजीरंगा नेशनल पार्क। कौन सा है? काजीरंगा नेशनल पार्क। और ये कहाँ पर है? असम राज्य में स्थित है। कहाँ पर है? असम राज्य में स्थित है। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान अभी हमने आगे देखा है असम राज्य में स्थित है। कहाँ पर है? असम राज्य में स्थित है। किस राज्य में? असम राज्य में स्थित है। और ये एक सिंगा के लिए जाना जाता है, एक सिंग वाला गेंडा, जिसके लिए ये विख्यात है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गिर जो राष्ट्रीय उद्यान है वो एशियाई बाघों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? एशियाई बाघों के लिए प्रसिद्ध है। एशियाई बाघों के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी है जो आपका राष्ट्रीय ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। भारत में सबसे अधिक वन किस राज्य में पाए जाते हैं? तो इसका जो ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मध्य प्रदेश है जो सर्वाधिक वन वाला जाना जाता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। भारत में सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कौन सा है? इसमें पूछा है कि भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन का। तो सुंदरबन भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कौन सा है? सुंदरबन भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। भारत में चाय का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो ये तो सभी जानते हैं, असम राज्य में चाय का सर्वाधिक उत्पादन होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। भारत में कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन राज्य कौन सा है? तो भारत में कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन राज्य वो है आपका कर्नाटक। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। कर्नाटक राज्य है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 में। भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन राज्य होता है वो होता है आपके यूपी के अंदर। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। भारत में चावल का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो चावल का उत्पादन सर्वाधिक होता है वो होता है आपके पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, पश्चिमी बंगाल। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। भारत में कपास का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? कपास जो होता है सर्वाधिक काली मिट्टी में होता है। काली मिट्टी सर्वाधिक है आपके महाराष्ट्र के अंदर। कहाँ पर है? महाराष्ट्र के अंदर। तो ऑप्शन नंबर ए पे लिखा हुआ है महाराष्ट्र। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की। और भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो गन्ना है भारत में सर्वाधिक। गन्ना और गेहूँ सारे के सारे होते हैं यूपी के अंदर। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। भारत का सबसे बड़ा तटीय राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा तटीय राज्य कौन सा है? तो तटीय सीमा भारत के सर्वाधिक जो लंबी लगाता है वो कौन सा है? तो इसमें दिया गया आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो दक्षिणतम जो बिंदु है वो आपका इंदिरा पॉइंट है। कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है भारत का दक्षिणतम बिंदु। आगे चलते हैं, आज का हमारा ये लास्ट प्रश्न है। भारत का मानक रेखा किस देशांतर से होकर गुजरता है? तो भारतीय मानक रेखा वो 22.5 डिग्री रेखा से होकर गुजरता है। ऑप्शन नंबर बी पे लिखा हुआ है। तो सभी दोस्त बताएंगे किस किस के कितने कितने जो प्रश्न हैं वो सही हुए हैं। 50 हमने क्वेश्चन किए हैं, 50 में से बताना है किसके कितने हैं। 35 प्लस जो आ रहे हैं वो कमेंट करना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना और बताना कैसे